ओह हाय, कैसे हो? वहाँ से दिखते नहीं हो आजकल और सब्सक्राइब भी नहीं करते। जाओ, नहीं करनी बात। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैं अपना एनिमेशन वीडियो कैसे बनाता हूँ और तुम अपना कंप्लीट एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, लाइक स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, एनिमेशन, रफ स्केच, स्टोरी बोर्डिंग एंड सब कुछ, लाइक लिपसिंग तक मैं सिखाने वाला हूँ सिर्फ इस वीडियो में। बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, होपफुली तुम लोग बहुत कुछ सीख के जाओ। ओके, सबसे पहले एक एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए जरूरी होता है स्क्रिप्टिंग। सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में कोई टॉपिक आता है, आइडिया आता है और उसके ऊपर तुम स्क्रिप्ट लिखते हो, जैसे कि ये रही स्क्रिप्ट। स्क्रिप्टिंग हो जाने के बाद मैं करता हूँ वॉइस ओवर। ओके, तो वॉइस ओवर करने के लिए मैं यूज करता हूँ अपना फ़ोन का नॉर्मल माइक और नॉर्मल ऐप जो कि हर फ़ोन में होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद मैं वॉइस ओवर करता हूँ। ये रहा वॉइस ओवर। ओह हाय, कैसे हो? वहाँ से दिखते नहीं हो आजकल और सब्सक्राइब भी नहीं करते। जाओ, नहीं करनी बात। वॉइस ओवर में ये बोलता है कि ओह हाय, कैसे हो? वैसे दिखते नहीं हो आजकल और सब्सक्राइब भी नहीं करते। जाओ, नहीं करनी बात। तो ऐसा बोलता है, तो उसको हमें ऐसे बनाना है जैसे कि ये कैरेक्टर बात कर रहा हो। और हाँ, एनिमेशन हम इसमें स्मूथ रखेंगे, अच्छी क्वालिटी रखेंगे और सब कुछ रखेंगे। सबसे पहले हम IBS पेंट में कैनवास साइज चूज कर लेंगे अपना, और पहला लेयर खाली रखेंगे। वो तुम्हें बाद में पता चलेगा क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर हमारा पॉप अप करते आए। वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट में था कि पहले आता है कैरेक्टर बोलता है ओह हाय। उसके लिए हमें बनाता है नॉर्मल पोज, लाइक ओह ओह। उसके लिए हम नॉर्मली बनाएंगे कि लाइक बोलता है कि ओह, फिर बोलता है कि हाय, कैसे हो। हाँ, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारा कैरेक्टर कहना क्या चाहता है ये बताता है। और उसके बाद हमें लाइक बनाना है कि हाय, कैसे हो? वैसे दिखते नहीं हो आजकल। उसके लिए हमें ये करना होगा हाय। तो जो यहाँ पर बोलता है कि हाय, उसके लिए हमें हाय वाला पोज, लाइक तुम नॉर्मल कैसे हाय बोलते हो वैसे करना होगा, हाय हाय हाय। तो उसके लिए हमें ऐसा बनाना है कि इसने एक हाथ ऊपर किया हो और बोल रहा हो हाय, कैसे हो? वैसे दिखते नहीं हो आजकल। मतलब कि जैसे हमारा कैरेक्टर बोलेगा वैसे हम इसको एनिमेट करेंगे, रिएक्शन देंगे ताकि लगे कि हाँ भाई, कैरेक्टर में जान है। तो अब यहाँ पर हमारा कैरेक्टर आता है और बोलता है कि और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, लाइक ये गुस्से में बोलता है, तो हम इसको थोड़ा गुस्से में एनिमेट करेंगे। उसके लिए हम थोड़ा लाइक इसको पास लाएंगे और उसके ऊपर एनिमेट करेंगे, लाइक ऐसा करेंगे कि जैसे इसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हो और इसके फेस एक्सप्रेशन वगैरह भी चेंज हो गए। तो इसका मुंह थोड़ा सा लाइक नॉर्मल होगा, उससे बड़ा करेंगे। और बाकी एक्सप्रेशन देने के लिए हम लाइक इसको क्लीन करेंगे, तब हम एक्सप्रेशन वगैरह अच्छे से दे देंगे। एक्सप्रेशन वगैरह चेंज हो गए, वो हम बाद में बना लेंगे, लेकिन अभी इसका बस स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कैरेक्टर के पोज क्या होंगे। ओके, तो ये सब हो जाने के बाद हम अपने पहले फ्रेम पे आएंगे और इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। और जो ये फर्स्ट फ्रेम होगा वो हमारा ऐसा ही रहेगा, लेकिन हम उसमें जो डुप्लीकेट किया है पहले लाएंगे फ्रेम उसको, और उसको थोड़ा नीचे ले जाएंगे ताकि हमें ऐसा लगे कि हाँ, कैरेक्टर नीचे से ऊपर आ रहा है। जो हमारा कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो रहा है वो लाइक नीचे से आ रहा है ऊपर। और हम इसको सिलेक्ट करके नीचे लाने के लिए यूज़ करेंगे लासो टूल का, जिससे तुम अपना ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, कट कर सकते हो, लाइक कुछ भी कर सकते हो। और अब हम इसको चेक करेंगे। ओके, तो अब हम इसको चेक करेंगे कि कैसा बना है। ओवरऑल तो ये सही है, बट मुझे लगता है कि यार ये बोल रहा है ना कि हाय, कैसे हो, और वैसे दिखते नहीं हो आजकल, तो उसके बीच में ना एक और फ्रेम आना चाहिए, जो कि हमने नहीं किया, सिर्फ एक ही फ्रेम में निपटा दिया है। तो हम ट्राई करेंगे कि एक और फ्रेम ऐड करें ताकि ये अच्छे से और दिखे। उसके लिए हम इसको डुप्लीकेट करेंगे लेयर को, और इसको एक और पोज बनाएंगे, सिमिलर पोज बनाएंगे, ज़्यादा डिफरेंट नहीं करेंगे, बट हाँ लाइक थोड़ा डिफरेंट रहेगा। आई नो कि तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बिलीव में जब हम इसको रफ स्केच करेंगे, क्लियर करेंगे, सब कुछ करेंगे, फाइनल में तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। और सही बताओ तो एनिमेशन हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे अलावा किसी को भी पता नहीं रहता, हम चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हमें ही पता होता है कि हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, ये सब हो जाने के बाद ये अच्छा तो लग रहा है, ठीक है। तो उसके बाद लाइक हम आएंगे अपने लास्ट फ्रेम में और ये बोलता है कि जाओ, नहीं करते मत। तो ये एक ही फ्रेम में आ रहा है, तो लाइक हम इसको करेंगे कि लाइक इसका फेस ना थोड़ा लाइक ऐसा करता है ना, हम ऐसा बोलते तो हमारा फेस ना थोड़ा टेढ़ा होता है, ठीक है। तो अपने ऑब्जर्वेशन से देख लेना कि तुम्हारा फेस लाइक तुम कैसे कैसे रिएक्ट करते हो, किस तरीके से, ठीक है। उस हिसाब से करेंगे हम। लाइक ये गुस्से में है, ठीक है। हम इसको लाइक, क्योंकि ये गुस्से में बोल रहा है कि जाओ, नहीं करना बात। ओके, तो अब तो बढ़िया हो गया, ठीक है। लाइक ये लग रहा है कि हाँ, हमारा हमने जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसा वैसा हमारा कैरेक्टर रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अब इसको हम इसके ऊपर डायरेक्ट लाइन आउट नहीं कर सकते, अब इसको हमें थोड़ा करना होगा क्लीन। जब हम इसका रफ स्केच करते हैं तो हम स्टार्टिंग करेंगे इसके शोल्डर से लाइक हम बनाएंगे, एक शोल्डर बनाएंगे और दूसरी बार हम उसको डुप्लीकेट करके दूसरी तरफ भी कर देंगे। उसके बाद हम इसमें शोल्डर में वगैरह जो गलती की होगी उसको हम सही कर लेंगे। हाँ, अब यहाँ पे ही कर लेंगे, तो डायरेक्ट लाइन आउट कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ,
अगर तुम लोग ये रफ स्केच वगैरह करते हो तो तुम्हें उसको लाइक बहुत ही अच्छा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना बनाना है कि तुम इसमें ना लाइन आर्ट कर रहे हो तो तुम्हें वो लाइन आर्ट करने में प्रॉब्लम ना है। बिल्कुल भी लाइक डिटेल वगैरह भरने की जरूरत नहीं है। तुम डिटेल वगैरह भर सकते हो जब तुम लाइन आर्ट करने बैठो। तो हम इसका नॉर्मल पोज बनाएंगे, लाइक ये सीधा ही खड़ा होगा। तो अब हम इसको हेड को ऐड करेंगे, जो कि हमें लाइक पिछले वीडियो में जो यूज किया होगा वही हेड यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें बार बार बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार बना लिया तो वो काफी है रफ स्केच में। अगर तुम लोग लाइन आर्ट वगैरह करो तो बना लो, क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी वगैरह का इशू होता है फोन में, तो तुम्हें वो बार बार बनाना पड़ेगा। लेकिन रफ स्केच में तुम लाइक पुराने वाले हेड यूज कर सकते हो, क्योंकि बार बार बनाने का कोई फायदा नहीं है, बस टाइम वेस्ट होता है उससे। अब यहाँ पर हम इसका ना सिर्फ कलर चेंज कर लेंगे ताकि लगे कि हाँ ये बॉडी से थोड़ा डिफरेंट है। अब हम इसके पहले फ्रेम में आ जाएंगे और अब यहाँ पर दिख रहा है कि यार यहाँ पर ना कैरेक्टर का ना लाइक क्या है कि स्ट्रक्चर ना वो थोड़ा नीचे है, ठीक है। तो हम उसको लाइक ऐसे एडजस्ट कर लेंगे सबसे पहले तो, और इसके बाद हम बनाएंगे कि लाइक इसका हेड नीचे देख रहा है और उसका रिएक्शन क्या होगा। लाइक नीचे देख रहा है तो लाइक आई वगैरह है ना वो थोड़े नीचे वगैरह देख रही होगी, तो उसके हिसाब से हम सेट कर लेंगे। और हाईब्रो वगैरह ये सब हम इसको सेट कर लेंगे। तो अब हमारा कैरेक्टर बोलता है हाय कैसे हो, तो उसके लिए हमें लाइक बनाना होगा कि लाइक कैसा पोज बनाएंगे वो हम बाद में बनाएंगे। लेकिन पहले हम इसका ना बॉडी को कॉपी कर लेंगे और हमारे जो हाय ये पोज है वहाँ पर मतलब स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे। और जो हमारा पिछला कैरेक्टर था तो उसके सीधा ऊपर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा साइड में रखेंगे, ताकि लाइक मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। अगर तुम कोई भी दूसरा पोज बना दे, ठीक है, लाइक मैं बोल रहा हूँ हाय और फिर वो मैं अपने लाइक हाथ फोल्ड करता हूँ, तो सिर्फ मेरी हाथ फोल्ड नहीं होते, मेरी बॉडी भी थोड़ी ना मूव करती है। तो उसके हिसाब से हम थोड़ा वो इफेक्ट देने के ट्राई करेंगे। तो उसके लिए हम इसकी थोड़ी सी बॉडी को थोड़ा सा लाइक हल्का सा लाइक साइड में करेंगे, लाइक ऐसे। ओके, तो अब ये लाइक सही लग रहा है कि हाँ कि सही है। और अब हम इसको लाइक बनाएंगे कि ये हाई बोल रहा है, ठीक है, लाइक हाई, तो उसके लिए हाथ ऊपर आता है, तो हाई हाई है ना। तो मैं बोलता हूँ कि तुम भी एक बार ट्राई करो कि लाइक हाई बोल रहे हो तो ठीक है, तुम्हारा हाथ ही ऊपर आएगा ना कि हाई 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 हाई, है ना। तो बेसिकली हमें इस फ्रेम में ऐसे दिखाना है कि जब ये हाई बोले तो इसका हाथ ऊपर आए और हाई बोल रहा हो। सो ओके, कुछ मिस्टेक वगैरह करने के बाद ये लाइक ऑलमोस्ट लाइक सही से दिख रहा है। तो अब हमारा कैरेक्टर बोलता है कि हाय, उसके बाद बोल रहा है कैसे हो, वैसे दिखते नहीं हो आजकल। तो उसको हम बनाएंगे लाइक ऐसे बनाएंगे कि सबसे पहले तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, जो पहले प्रोसेस किया था वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। और थोड़ा सा जब पहले हमने थोड़ा डिफरेंस लगा था कि दो फ्रेम के बीच में कि बॉडी का डिफरेंस थोड़ा अलग होगा, तो वैसा कर लेंगे पहले तो। ओके, तो सही से एडजस्ट कर लेने के बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक है, कि लाइक रफ स्केच कर रहे हो तो तुम्हें लाइक ऐसे ध्यान रखना है कि हाँ ये हमारा कैरेक्टर ऐसा बोल रहा होगा, तुम ऐसे बात कर रहे हो ना, रफ स्केच तुम कर रहे हो तो ठीक है। तो तुम ऐसा ध्यान रखो कि तुम ये जो पोज कर रहे हो कि कैसे हो, ये तुम बोल रहे हो, तो नॉर्मली हम ऐसा बोलते नहीं है। तो इसके लिए ना हमें लाइक जो लाइक अच्छा लगे ना पोज कि हाँ ऐसा कर सकते हो, तो वैसा तुम कर सकते हो कि हाय कैसे हो कैसे हो। क्योंकि तुम ना जैसे जैसे ड्राइंग करना स्टार्ट करोगे तुम्हें बिल्कुल नहीं आता होगा अच्छे से, लेकिन तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो तुम्हारे लाइक अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करोगे, अपने क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए, स्ट्रक्चर वगैरह तुम सब समझोगे, ठीक है। तो वो तुम्हारे दिमाग में होगे। तो सिर्फ तुम हाथ से ड्राइंग नहीं करते, तुम्हें अपना दिमाग भी चलाना होगा यहाँ पर। और हाँ, एनिमेशन में लाइक इमेजिनरी होता है सब कुछ, तो मेन चीज़ है ऑब्जर्वेशन। तुम खुद को ऑब्जर्व करो, नेचर को ऑब्जर्व करो, तुम्हारे आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो कि वो जो बोल रहे होते हैं उनका फेस का रिएक्शन क्या होता है, तुम जो बोल रहे हो तुम्हारा फेस का रिएक्शन क्या होता है। मतलब कि पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करो और फिर अपने आर्ट में उतारो। और मैं बात बता रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन क्रिएशन वही होता है जो तुम खुद से इमेजिन करते हो, तुम वहाँ पर वगैरह से ढूंढते हो। तो वो लाइक अगर तुम लोग रेफरेंस की बात करते हो, रेफरेंस होता है, ठीक है। तो रेफरेंस की मैं आगे बात करूँगा, लेकिन उसके पहले जो हमारा फ्रेम बन चुका है हम उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, तो अब बारी हमारा लाइक ऑलमोस्ट लास्ट फ्रेम की, जिसको हम बनाएंगे। उसके पहले सबसे पहले यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारा इसका जो थोबड़ा है लाइक अब कितना गंदा साउंड कर रहा है, इसका जो फेस है उसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे, क्योंकि ये पास आ रहा है। तो हम इसको लाइक जो नॉर्मल फेस है उससे थोड़ा सा जूम रखेंगे, तो उसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो तुम्हें कॉपी करने के लिए सिंपली क्या करना है, जो लास्ट टूल है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद कॉपी कर लेना है, सिंपल। सो फेस को सही जगह पे एडजस्ट करने के बाद अब बारी आती है हमारी इसको बॉडी को बनाने की। हम इसको बॉडी को ऐसे बनाएंगे जैसे कि इसने अपने कमर पे हाथ रखे हो, तो बट ये थोड़ा जूम रहेगा तो उसको पूरा फेस लाइक पूरे लाइक बॉडी नहीं दिखेगी, लाइक कैसे हाथ रखा ये सब। बस हम इसको लाइक ऐसा दिखाएंगे कि हाँ इसने हाथ रखा हुआ है।
और कुछ कुछ चीज़ें होती है जो तुम अपने खुद से दिमाग से ड्रॉ नहीं कर पाते, उसके लिए तुम्हें चाहिए होता है एक रेफरेंस। और रेफरेंस के लिए मैं पहले यूज़ करता था गूगल और पिंटरेस्ट का, लेकिन अब मैं यूज़ करता हूँ चैट जीपीटी का। हाँ, आई नो कि तुम लोग मेरे बात से लाइक थोड़ा गुस्सा हो गए कि यार ये AI का यूज़ करता है, बट हाँ, मैं AI का इसलिए करता हूँ क्योंकि ना इससे मेरा काम ईजी होता है। सबसे पहले तो रेफरेंस ले चैट जीपीटी जो मेरे को देता है वो लाइक पिंटरेस्ट पे और गूगल से लाइक कई घंटों घंटों तक ढूंढने पे भी नहीं मिलता, लेकिन जो मैं चैट जीपीटी से रेफरेंस मांगता हूँ तो लाइक मेरे को 1 या 2 मिनट के टाइम में एक अच्छा सा रेफरेंस दे देता है, जैसे मेरे को चाहिए वैसा कस्टमाइज मैं उसको कर सकता हूँ। ओके, सो मैंने अभी इसके आगे ज्ञान फेंकना स्टार्ट किया था तो उसको मैं कट कर रहा हूँ। तो उसके बाद हमारा कैरेक्टर बोलता है कि जाओ, नहीं करनी बात। उसके लिए हमारा कैरेक्टर का थोड़ा फेस साइड में होगा, लाइक तो थोड़ा साइड में देखेगा। उसके लिए हम यहाँ पर अपना कैरेक्टर का थोड़ा लाइक इतना तेज क्यों बोल रहा हूँ मैं, धीरे, कोई जल्दी नहीं है। सो उसके लिए हमें लाइक कैरेक्टर का थोड़ा फेस साइड में कर लेंगे। उसके लिए हम 2 डंडी दिखाएंगे जिससे लगेगा हाँ भाई कैरेक्टर का फेस साइड में दिख रहा है। और थोड़ी लाइक बॉडी को एडजस्ट करने के बाद कंप्लीट, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ओके, सो अब हमारे कैरेक्टर के सारे फ्रेम बन चुके हैं, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ बाकी है और वो है एक्सप्रेशन, क्योंकि हमारा कैरेक्टर लाइक जो मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई एक्सप्रेशन वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले हम उसमें एक्सप्रेशन ऐड करेंगे। सो उसके लिए वापस से ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन मैंने पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन तुम कैसे करते हो, लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हारा कैरेक्टर यहाँ पर बोल रहा है कि ओह हाय, तो उस यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर पॉपअप हो रहा है कि बोल रहे ओह, तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा, ओह, है ना, ओह। और हाँ, इसके आईब्रो भी थोड़े ऊपर हो गए, ओह ओह, तुम बोल के देखो ओह, है ना। सो ओह बोलते हो तो सिर्फ तुम्हारा मुंह नहीं हिल रहा, उसके साथ तुम्हारे आईब्रो भी ऊपर जा रहे हैं कि ओह, है ना। तो उसके हिसाब से ये होता है ऑब्जर्वेशन। तुम हर चीज़ को ऑब्जर्व करो कि क्या तुम बोल रहे हो, तो वो तुम्हारा रिएक्शन कैसा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा कैरेक्टर बोल रहा है हाय हाय हा हा हा, तो ये बोल रहा है कि थोड़ा मुंह ऊपर हुआ, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। उसके यहाँ पर ये गुस्सा हुआ तो अब यहाँ पर, और इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर हमें लग रहा है कि यार ये गुस्सा हो गया यहाँ पर, तो हम वैसा ड्रॉ करेंगे कि लाइक ये बोल रहा है कि सब्सक्राइब नहीं किया ना, लाइक तो गुस्से में बोल रहा है, तो उसके हिसाब से हम इसको भी ड्रॉ करेंगे। सो जब ये बोल रहा है कि सब्सक्राइब भी नहीं किया तो उसका लाइक आईब्रो भी एक्सप्रेशन ऐसा हो गया कि लाइक आईब्रो भी थोड़े टेढ़े हो जाएंगे, गुस्से वाले हो जाएंगे। सो वैसा हम उसको ऐड करेंगे। तो पहले तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करना सीखो और फिर अपने आर्ट में इंपोर्ट करो, तो वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल के मिलेगा। तुम सिर्फ ट्यूटोरियल देख के सीख नहीं जाओगे, तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अब हमारा कैरेक्टर बोलता है कि जाओ नहीं करनी बात, है ना, जाओ नहीं करनी बात, जाओ नहीं करनी बात। तो वैसा हमें दिखाने के लिए हम इसका कैरेक्टर का थोड़ा फेस, हमने बताया कि हमने डंडी दिखाई थी कि हमारा कैरेक्टर का फेस थोड़ा साइड में होगा, तो उसके हिसाब से हम इसको साइड में ड्रॉ करेंगे। लाइक ऐसा दिखाएंगे कि ये साइड में देख रहा है और हाँ गुस्से में देख रहा है, ठीक है। सो उसके लिए हमें इसकी लाइक आँख और वो लाइक साइड में हो, तो थोड़ा आँख वगैरह छोटी बड़ी ये वगैरह करके इसके आईब्रो वगैरह फिर से सेट कर लेंगे हम अच्छे से। और ये अब थोड़ा लाइक लग रहा है, ठीक है, कि हाँ ये साइड में देख रहा है, अच्छे से हो गया, ठीक है। सो अब हमारे एक्सप्रेशन भी हो गए हर कैरेक्टर पे, ठीक है। ओके, सो अब हमारा जो ये एनिमेशन चाहिए था वो तो बन चुका है, लेकिन ये अभी थोड़ा स्मूथ नहीं है। स्मूथ करने के लिए हमें क्या करना होगा, FPS बढ़ाने होंगे, नहीं, इसमें इन बिटवीन ऐड करने होंगे। इन बिटवीन क्या होता है, जैसे कि ये फर्स्ट फ्रेम है और ये लास्ट फ्रेम है, तो इसके बीच में हमें इसको स्मूथ करने के लिए क्या करना होगा, इन बिटवीन ड्रॉ करना होगा। ये इन बिटवीन क्या होता है कि ये फर्स्ट फ्रेम भी नहीं होता, ये सेकंड फ्रेम भी नहीं होता, ठीक है। लाइक यहाँ पर ये सर्कल है, यहाँ पर भी ये सर्कल है और ये बीच में है, ठीक है। सो ये दोनों के बीच में सर्कल है, तो ये क्या हो गया, इन बिटवीन हो गया। अब हम इसको पहले वाले को प्ले करते हैं। हाँ, ये लग रहा है ना कि ये इतना 2 ही फ्रेम लग रहे हैं, ये 2 ही फ्रेम लग रहा है, ठीक है, ये स्मूथ नहीं लग रहा, बट हम इसको इन बिटवीन ड्रॉ किया, ठीक है। अभी तो इसमें 3 फ्रेम है। जैसे जैसे तुम इन बिटवीन ड्रॉ करोगे वैसे तुम्हारा स्मूथ होगा एनिमेशन। हाँ, और लेकिन हर चीज़ में ज़्यादा इन बिटवीन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तो अपने टाइम के हिसाब से ड्रॉ करना कि तुम कितने बना पाओगे, ठीक है। सो वैसा होता है इन बिटवीन। तो सबसे पहले हम इसको इन बिटवीन ड्रॉ करते हैं। होपफुली तुम लोगों को इनके इन बिटवीन्स के बारे में पता चल गया होगा। और हाँ, इन बिटवीन्स ड्रॉ करना लाइक तुम्हारे एनिमेशन को स्मूथ करता है, ना कि FPS क्या होता है कि सपोज करो कि तुम्हारा 1 सेकंड का सीन है। सो इसमें अगर हम इसको 12 FPS पे सेट करेंगे तो 1 सेकंड में 12 लेयर दिखाएगा, और हम इस पर 24 FPS करेंगे तो 1 सेकंड में 24 फ्रेम दिखाएगा। ये तुम 12 FPS पे ड्रॉ कर रहे हो तो तुम्हारा लाइक स्मूथ भी लगेगा, अच्छा लगेगा। जैसे जैसे तुम इन बिटवीन ड्रॉ करोगे वैसे तुम्हारा एनिमेशन स्मूथ होगा। ओके, सो अब ये लग रहा है कि हाँ ये स्मूथ है, बट हमें इसको ऐसा करना है कि जो ये हमारे मेन लेयर है, ठीक है, जैसे कि मैं मेन लेयर समझा, ठीक है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट मैं इसको मेन लेयर कहता हूँ।
लाइक ये जो फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड लेयर है, ठीक है। इस बीच के बीच में इन बिटवीन से ये दो है जो मेन लेयर है, इस पे हम अपने नंबर दे देंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा करके, ठीक है। ये 0। सो ओके, सो अब इसको लाइक ड्यूरेशन बढ़ा देंगे ताकि ये ना जो हमारे जो मेन फ्रेम है तब यहाँ पर थोड़ा सा रुके, ताकि हमें जो चाहिए रिजल्ट वैसा रिजल्ट मिल पाए, ठीक है। रुको मैं समझाता हूँ, ठीक है। और ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारे जहाँ पर रुकना है वहाँ पर ये रुक रहा है, ठीक है। अगर तुम इसका ड्यूरेशन बढ़ा दो, लाइक ये 7 पे कर दो, तो लाइक ये 7 फ्रेम, जितने 7 फ्रेम चलेंगे उतने में ही 1 फ्रेम चलेगा, ठीक है। सो ऐसा है। सो यहाँ पर हमारा रफ स्केच वाला काम कंप्लीट हो चुका है और अब बारी आती है इसमें कलरिंग और हाईलाइट करने की। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसके लिए कभी और फिर वीडियो बनाएंगे। और हाँ, मैंने नोटिस किया कि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस बिगिनर है, और अगर तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, फिर तुम सीखना चाहते हो, तो इस फाइल को मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है। तुम वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने फ़ोन में इंपोर्ट करके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। देख रहे हो तुम्हारे लिए मैं कितना कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब दिल का साफ आदमी हूँ, तो मतलब तुम्हें क्या करना है, सब्सक्राइब। और देखो, तुम लोग पहली बार ये एनिमेशन सीखना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी लाइन वॉबल होगी, तुम्हारा लाइक रफ स्केच वगैरह कुछ ढंग से नहीं बनेगा, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं, बस प्रैक्टिस करते जाना है। और देखना, लाइक तुम 1 या 2 महीने प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, फिर तुम अच्छे से कर पाओगे एनिमेशन सीखने में लाइक सालों लग जाते हैं तुम जितने टॉप लेवल तक पहुँचना चाहते हो। बट अगर तुम लोग सीखना चाहते हो, तुम 1 महीने में अच्छा खासा थोड़ा एनिमेशन सीख सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ इसको कंप्लीट करने के बाद। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी सारी फ्रेम बन चुकी है, बस अब यहाँ पर बारी आती है बैकग्राउंड इंपोर्ट करने की। सो बैकग्राउंड बेसिकली मैं तुम लोगों को यहाँ पर सिखाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मेरे को भी इतना अच्छा खासा नहीं आता। बट हाँ, एक चीज़ सिखा सकता हूँ कि अगर तुम ये लाइन को ब्लैक यूज़ करने की जगह तुम कोई डिफरेंट कलर की लाइन यूज़ करो, जैसे कि लाइक तुम्हारे बैकग्राउंड के साथ मैच हो। मतलब कि यहाँ पर ये देख लो एग्जाम्पल के थ्रू, ये ब्लैक लाइन है और ये जो मैंने अपने हिसाब से बनाई है। तो ये सब छोड़ो, हम अपने बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेते हैं हर एक फ्रेम में और मिलते हैं उसकी बात। सो ये सब हो जाने के बाद हमें सारी फ्रेम को एक एक करके डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद हमें जाना है फ्लिपा क्लिप में। सो फ्लिपा क्लिप में आने के बाद हमें अपना एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और यहाँ से हम वॉइस ओवर इंपोर्ट कर सकते हैं अपना। सो वॉइस ओवर होने के बाद अब बारी आती है हर एक फ्रेम को हर एक वर्ड के हिसाब से सिंक कराने की। लाइक जो ये वॉइस ओवर है ना, उसके हिसाब से हम इसको सिंक कराएंगे। ओके, सो ये सब हो जाने के बाद अब बारी आती है लिपसिंग करने की। ओके, सो अब अगर तुम लोगों को लिपसिंग सीखना है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो दोबारा रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो या अगर तुम लोगों को चाहते हो कि लिपसिंग सीखना तो ये वीडियो देखो, हाँ मेरे दूसरे चैनल की देख लेना, जिसका लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर देना हल्दी।